तो गाइज आज हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी के बारे में जिसका नाम है अटैक ऑन टाइटन। तो मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले इसके बारे में कुछ चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले टाइटन्स क्या होते हैं। तो टाइटन्स एक ऐसी प्रजाति है जो कई लंबे होते हैं और वो सिर्फ इंसानों का कच्चा मांस खाना पसंद करते हैं। उनके पास कोई भी प्रजनन अंग नहीं होता, फिर भी उनकी तादाद लगातार तेजी से बढ़ती जाती है। तो टाइटन से बचने के लिए इंसानों ने चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें बनाई ताकि कोई भी टाइटन्स इसे पार करके ना आ पाए। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है आर्मिन नाम के लड़के से जो अपने फ्रेंड एरिन और मिकासा से मिलने जा रहे हैं। बाजार में जो कोई भी उससे मिल रहा है हर कोई उससे यही कह रहा है कि उस निकम्मे एरिन ने फिर से काम छोड़ दिया और वो सभी को यही कहता है कि मैं उसको पक्का मना लूंगा काम करने के लिए वो आ जाएगा। आगे जाके रास्ते में आर्मिन एक छोटे से बच्चे से मिलता है जो कि उसका दोस्त है और वो उसे एक हॉर्न देता है और आर्मिन बेशर्मों की तरह वो चीज उससे रख लेता है। आगे जाके आर्मिन एक धोबी घाट जाता है जहाँ पे औरतें कपड़े धो रही है और वो वहाँ पे जाके उनको काम नहीं करने देता और उनसे पूछता है कि मिकासा कहाँ है। और तभी मिकासा छत से आती है कि मैं यहाँ हूँ और उसके बाद दोनों दोस्त खेतों में चले जाते हैं। अब तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। वो दोनों खेतों में जाके एरिन से मिलते हैं जहाँ पे एरिन एक प्लेन पे खड़ा होता है और वो कुछ सोच रहा होता है। बाद में आर्विन और मिकासा के आने से वो स्टाइल मारता है और वहाँ से कूदता है लेकिन वो गिर जाता है। बाद में आर्विन उसे वो गिफ्ट दिखाता है जो उसे उस बच्चे ने दिया था और एरिन कहता है कि हमें यहाँ से आज़ाद होना चाहिए। हम कब तक इन दीवारों के पीछे छुप कर रहेंगे। टाइटन्स कुछ भी नहीं होते, ये सिर्फ एक अफवाह है ताकि हमें यहाँ पे कैद करके रख सके। तुम्हें विश्वास नहीं है तो आ जाओ उन दीवारों के पास, जाकर मैं तुम्हें सच में दिखा भी सकता हूँ। फिर वो तीनों दोस्त दीवारों के पास जाने का ट्राई करते हैं जहाँ पे वो छुपते छुपाते दीवारों के काफी करीब पहुंच जाते हैं। फिर वो वहाँ पे जाके बॉर्डर को भी क्रॉस कर लेते हैं जहाँ पे नॉर्मल आदमियों का आना मना था सब। और उसके बाद वो तीनों दीवार पे चढ़ने का ट्राई करते हैं बट वो नहीं चढ़ पाते और वहाँ पे कोई मिकासा को पहचान ना ले इसलिए एरिन अपना मफलर उसे दे देता है और मिकासा ये देख के काफी खुश होती है। और उसके बाद मिलिट्री पुलिस वहाँ पे आ जाती है जिसकी वजह से एरिन उनसे फाइट करने लग जाता है। तभी वहाँ पे मिलिट्री पुलिस का कैप्टन आके उन्हें रोक लेता है और उन्हें बच्चा समझ के छोड़ देता है और उनको कहता है कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ खतरा है। पर वो नहीं मानते और तभी वहाँ पे भूकंप आ जाता है और पूरी धरती कांपने लगती है। सभी कुछ समझ पाते उससे पहले वो देखते दीवार से भी बड़ा एक टाइटन दिखता है उनको। ये उन्होंने कभी भी देखा नहीं था क्योंकि नॉर्मल टाइटन कम से कम 20 फुट का होता है और ये 100 फुट से भी ज्यादा बड़ा था। और इस टाइटन को देख के सभी की लिटरली फट जाती है और वो टाइटन अपने पैरों से दीवार को तोड़ देता है और उसके बाद टूटी हुई दीवार से बड़े बड़े टाइटन्स अंदर की ओर आ जाते हैं जहाँ पे मिलिट्री पुलिस ट्राई करती है उनको मारने की लेकिन वो नाकामयाब हो जाते हैं और टाइटन्स उनको भी खाने लग जाते हैं। और उसके बाद टाइटन सभी को बड़ी क्रूरता से खाने लग जाते हैं और कई लोग तो इस दर्द से बचने के लिए सुसाइड कर लेते हैं। अब टाइटन्स शहर के अंदर भी आ जाते हैं जहाँ पे एरिन मिकासा है और वो भी भाग रहे हैं उनसे बचकर। तभी एक बच्चे को मिकासा देखती है जो जमीन पे गिरा हुआ है और मिकासा उसको बचाने के लिए चली जाती है और भगदड़ की वजह से एरिन का हाथ मिकासा से छूट जाता है और वो किसी घर के अंदर चला जाता है। अब एरिन वापस उस घर से बाहर निकलने का ट्राई करता है लेकिन लोग उसे बाहर नहीं निकलने देते और वो बाहर देखता है कि मिकासा की ओर एक बड़ा सा टाइटन आ रहा है और तभी सभी लोग जमीन पे नीचे गिर जाते हैं। और एरिन इसी बात का फायदा उठा के घर से बाहर निकल जाता है लेकिन बाहर उसे मिकासा नहीं मिलती और वो जिस घर में होता है वहाँ पे भी टाइटन्स अटैक कर देते हैं और सभी लोग वहाँ पे मर जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है 2 साल बाद जहाँ पे एरिन और आर्मिन ने स्काउट्स ज्वाइन कर लिए है और वो प्लान बना रहे हैं कि कैसे हम सब मिलके अपनी दीवार को वापस लेंगे। जहाँ पे स्काउट्स कमांडर कैप्टन हांजी को बुलाता है और वो उनसे कहता है कि इन सबको बताइए हमारे पास क्या प्लान है टाइटन्स को मारने के लिए। जहाँ पे कैप्टन हांजी कहते हैं कि मैंने एक डिवाइस का आविष्कार किया है जिसका नाम ODM-G है जिससे हम उड़ सकते हैं और टाइटन्स का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन वो गलती से ODM-G को ऑन कर देती है जिसकी वजह से उस ODM-G की डोर निकल के एक पर्दे से टकराती है और वो पर्दा कैप्टन हांजी के मुंह पर गिरता है जिसकी वजह से कैप्टन हांजी पूरी पर्दे से गिर जाती है और सभी लोग उन पे हंसने लग जाते हैं। बाद में सीन शिफ्ट होता है शाम को जहाँ पे सभी लोग अपने परिवार वालों से मिलते हैं और उसके बाद खाना ले लेते हैं। और उसके बाद आर्मिन अपने टीम मेंबर्स को अपना प्लान समझा रहा होता है कि कैसे जो दीवार में होल हुआ है हम उस होल के ऊपर बॉम्ब गिराएंगे और उसके ऊपर की जो दीवार है वो नीचे ढह जाएगी जिससे बाहर के टाइटन्स अंदर नहीं आ पाएंगे और हम अंदर वाले टाइटन्स को मार देंगे। वो बात पूरी कर ही रहा होता है उतने में शासा आके उसका सारा खाना छीन लेती है और वो खाने लग जाती है भुक्कड़ों की तरह जैसे कि कभी खाना देखा ही ना हो। अब खाना खाने के बाद सभी लोग अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए चले जाते हैं जहाँ पे वो सभी गाड़ियों में बैठते हैं और वहाँ से रवाना हो जाते हैं। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होते हैं। वहाँ पे उन सभी को बोला जाता है कि अगर तुमने बिल्कुल भी शोर किया
तो टाइटन्स तुम्हारे पीछे आ जाएंगे और हम सब मारे जाएंगे। और इसलिए सभी लोग शांति से बैठे हैं और उन सभी के मन में एक छोटा सा डर है, क्या हम जिंदा बचेंगे भी या नहीं। तभी उनकी गाड़ी रुक जाती है और उनको जहाँ पे जाना होता है वो वहाँ पे नहीं जा पाते, क्योंकि रास्तों में गायों ने उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया होता है। अब सभी लोग गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं, बट उनको एक जोरदार आवाज डरा देती है और वो आवाज होती है साशा के पेट की, क्योंकि अब वो काफी ज्यादा भूखी हो चुकी है और उसे खाने की काफी ज्यादा आदत है। इसलिए आर्मिन उसको 2-4 आलू दे के सल्टा देता है। और इसके बाद सभी लोग अब आगे जाते हैं। वहाँ पे एक औरत को एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है और इसीलिए जब वो औरत उस आवाज का पीछा करती है तब उसे पता चलता है कि वो टाइटन एक बच्चा है। और बाद में वो उससे देख के डर जाती है और भागती है और भाग के अपने क्रू के पास जाती है। लेकिन अब सारे टाइटन्स जग चुके हैं और अब सभी टाइटन्स इनका पीछा करने लग गए, जहाँ पे इनके आधे लोग तो गाड़ी लेके भाग गए लेकिन कुछ लोग वहीं पे नीचे रह गए। गाड़ी में बैठे हुए लोग कहते हैं कि तुम बिल्डिंग के पास पहुंचो, वहां से हम तुम्हें पिकअप कर लेंगे। लेकिन टाइटन्स काफी ज्यादा होते हैं जिनसे बचना लगभग नामुमकिन होता है। अब इतने में ही एरिन को याद आता है कि कैसे कैप्टन हाजी ने हमें इनको मारने की ट्रिक बताई थी। कैप्टन हाजी ने बताया था कि अगर हम टाइटन्स की गर्दन को 2 भागों में काट दे तो हम आराम से टाइटन्स को मार सकते हैं। अब उतने में ही एक टाइटन उन सब पे अटैक करता है और एक आदमी आके उस टाइटन को मार देता है। और उस आदमी के पीछे पीछे एक लड़की भी आती है और वो भी कई सारे टाइटन्स को मार देती है। और वो लड़की कोई और नहीं होती बल्कि मिकासा होती है। बाद में सभी स्काउट्स मिलके उन सभी टाइटन्स को भी मार देते हैं, बट एरिन शॉक में था। ये जिंदा है, इसी का देखो, ये जिंदा है। अब टाइटन्स को मारने के बाद सभी लोग सेफ प्लेस ढूंढ के चले जाते हैं और वहाँ पे वो एरिन उस कैप्टन से मिलता है जिसने मिकासा की जान बचाई थी। और वो कैप्टन कहता है कि मैंने मिकासा की जान बचाई और उसे इस दुनिया से लड़ने लायक बनाया, पर तुम किसी भेड़ बकरी से ज्यादा कुछ भी नहीं हो हमारे लिए। अब एरिन वहाँ से चला जाता है और एक जगह जहाँ पे मिकासा बैठ के पियानो बजा रही थी वहाँ पे जाके उससे बातें करता है, जहाँ पे मिकासा उससे कहती है कि उस दिन कैप्टन ने मेरी जान बचाई, पर उससे पहले टाइटन्स ने उस बच्चे को काट लिया था और मुझे भी काट लिया था। और उसके बाद वो अपने निशान एरिन को दिखाती है, पर उतने में ही कैप्टन वहाँ पे आ जाता है और वो अपना झूठा एप्पल पहले मिकासा को खिलाता है और मिकासा उस एप्पल को खा भी लेती है और फिर वो झूठा एप्पल खुद खा लेता है। इसे देख के एरिन समझ जाता है। अब एरिन वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। बाद में एक लड़की जो एरिन से प्यार करती थी वो एरिन के पास बैठती है और उससे प्यार भरी बातें करती है और मिकासा की चुगली करती है। उसके बाद वो एरिन से इंटीमेट होने का ट्राई करती है, लेकिन ये सब एक टाइटन देख रहा होता है और वो उस लड़की को खा जाता है। उसके बाद एरिन जब बाहर जाके देखता है तो कई सारे टाइटन्स उनकी ओर ही आ रहे होते हैं और वो सभी को जगा देता है। उसके बाद सभी लोग आ जाते हैं और टाइटन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, बट वो काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे। उधर एरिन अपने दोस्त के साथ छत के ऊपर था। उसका दोस्त काफ़ी ज़्यादा डर रहा था, लेकिन एरिन को याद आता है कि कैप्टन ने उसे कहा था कि तुम सब भेड़ बकरी हो और इसीलिए तुम सभी मारे जाओगे। इस बात पे गुस्सा होकर वो चला जाता है सभी टाइटन्स को मारने। अब एरिन अकेला कई सारे टाइटन्स से मुकाबला कर रहा होता है और वो कई सारे टाइटन्स को मार भी देता है, लेकिन गलती से एक टाइटन्स उसको पकड़ लेता है और उसका पैर खा जाता है। और उसके बाद एरिन एक छत पे गिर जाता है, पर वो देखता है कि कई सारे टाइटन्स आर्मिन की ओर जा रहे हैं और उनमें से एक टाइटन आर्मिन को पकड़ के उसका मुंह में ले लेता है, मेरा मतलब कि आर्मिन को निगल लेता है। लेकिन एरिन आर्मिन का हाथ पकड़ लेता है और उसको बाहर की ओर धक्का दे देता है और उसको बचा लेता है, लेकिन टाइटन एरिन को खा जाता है। उसका हाथ बाहर की ओर गिर जाता है आर्मिन के पास। अब आर्मिन एरिन का हाथ लेके मिकासा के पास चला जाता है और उसको बताता है कि एरिन को टाइटन ने खा लिया। और अब मिकासा भी ये बात सुन के काफी ज्यादा गुस्सा होती है और वो भी टाइटन्स को मारने के लिए चली जाती है, लेकिन उसका ODMG खत्म हो जाता है और इसी वजह से वो जमीन पे गिर जाती है और एक टाइटन मिकासा को खाने के लिए आ जाता है। बट उतने में ही उस टाइटन के पेट को चीरकर एक नया टाइटन बाहर निकलता है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। और उसके बाद एक धांसू एक्शन सीन के बाद वो टाइटन सभी टाइटन्स को बड़ी बेरहमी से मार देता है और वो टाइटन भी थक कर मर जाता है और उसके बाद उसकी गर्दन में से निकलता है एरिन। और यहीं पे पार्ट 1 मूवी का एंड हो जाता है। और अब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर पार्ट 2 देखना है तो पार्ट 2 के लिए कमेंट करो पार्ट 2। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।